हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कम हो रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम इसे महसूस भी नहीं कर रहे। समय वो चीज है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, और अगर आज तुमने इसे बर्बाद कर दिया तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। मैं हूं कार्तिक, और आज हम समझेंगे समय की असली कीमत क्या है। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे सफलता के सीक्रेट रूल्स के बारे में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, दो रास्तों की कहानी, और एक ऐसे अनमोल खजाने की जिसे हम सब हर रोज गवाते तो हैं, लेकिन जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं खरीद सकती। तो ये कहानी है उस सबसे कीमती चीज की जो हम सब के पास है, पर जिसकी हम शायद सबसे कम परवाह करते हैं, हमारा समय। आइए इस बात की गहराई को समझते हैं। कहानी के पहले हिस्से में हम दो नौजवानों से मिलते हैं। दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन एक ही गलती कर रहे थे, अपने समय को यूं ही बहा रहे थे। एक तरफ था एक बेटा जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, जो हर काम से जी चुराता था, और दूसरी तरफ था गौरव, एक स्टूडेंट जो हर काम को कल पर टाल लेता था। एक आलस के जाल में फंसा था तो दूसरा बाद में कर लूंगा के धोखे में जी रहा था। दोनों को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यानी अपने कीमती समय को कौड़ियों के भाव लुटा रहे हैं। वो दोनों बस जिंदगी की धारा में बह रहे थे, बिना किसी मंजिल के। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि ये जो समय की नदी है ना, ये सिर्फ आगे की तरफ बहती है। एक बार जो दिन हाथ से निकल गया वो फिर कभी कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में इन दोनों को एक ऐसे सफर पर भेजा जाता है जो हमेशा के लिए उनकी आंखें खोलने वाला था। अपने बेटे की हालत देखकर पिता ने उसे एक सबक सिखाने की सोची। उन्होंने उसे एक पुरानी घड़ी दी और बाजार भेज दिया। काम बहुत सीधा सा था, जाओ और पता करके आओ कि इसकी कीमत क्या है। लेकिन ये सफर सिर्फ एक घड़ी की कीमत जानने के बारे में नहीं था। बाजार में उसे हर तरह के दाम सुनने को मिले। किसी ने कहा 500, किसी ने 800, तो किसी ने 1000। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि किसी भी चीज की कीमत इस बात पर तय होती है कि उसे कौन और किस नजर से देख रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली सबक तो अभी बाकी था। और फिर आया कहानी का वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। पिता ने कहा, घड़ी की कीमत तो पता चल गई, अब जाओ और इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछ कर आओ। बेटा हैरान रह गया, समय की कीमत? भला समय की भी कोई कीमत लगा सकता है? बाजार में इस बार उसका खूब मजाक उड़ाया गया। लोग उस पर हंसे, देखो ये लड़का पागल हो गया है, कल घड़ी बेच रहा था और आज समय। वो लगभग हार मान चुका था कि तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े समझदार दुकानदार से हुई, जिसने उस सवाल की गहराई को एक पल में पहचान लिया। उस दुकानदार ने जो कहा उसने लड़के की दुनिया ही बदल दी। उसने बहुत धीरे से समझाया, बेटा तुम दुनिया की सारी दौलत भी अगर एक जगह रख दो, तब भी अपनी जिंदगी का एक बीता हुआ सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। यही वो पल था जब उस लड़के को समय की असली अनमोल कीमत समझ आई। और ठीक जैसे ये बेटा सच्चाई की तलाश में निकला था, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ गौरव भी अपनी नाकामी से परेशान था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हमेशा सबसे पीछे क्यों रह जाता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो एक ज्ञानी पुरुष के पास पहुंचा। कहानी का तीसरा हिस्सा, एक खोया हुआ खजाना। उस ज्ञानी पुरुष ने गौरव को सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे एक और कहानी सुनाई, एक डूबते हुए सूरज की कहानी। कहानी थी एक बहुत दयालु राजा की, जिसने एक आलसी आदमी को अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका दिया। राजा ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और कहा, सुनो, सूर्यास्त होने तक तुम यहां से जितना भी खजाना उठाकर ले जा सकते हो, वो सब तुम्हारा है। लेकिन उस आलसी आदमी ने क्या किया? सुबह का कीमती वक्त उसने आराम से खाने और फिर 2 घंटे सोने में गवा दिया। दोपहर में जब वो महल की तरफ निकला तो गर्मी का बहाना बनाकर एक पेड़ के नीचे 4 घंटे और सोता रहा। और जब तक उसकी नींद खुली और वो भागता हुआ महल पहुंचा, तब तक सूरज डूब चुका था। खजाने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। ज्ञानी पुरुष ने गौरव को समझाया, वो आदमी पल भर में अमीर बन सकता था, पर वो चूक गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने सोने चांदी की कीमत तो समझी, पर उस समय की कीमत नहीं समझी जो उसे उस खजाने को पाने के लिए मिला था। ये एक बात गौरव के दिल में उतर गई। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा,
वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उन दोनों के लिए एक नई सुबह होने वाली थी। उस एक दिन, उस एक पल में लक्ष्यहीन बेटे और टाल मटोल करने वाले गौरव दोनों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें शीशे की तरह साफ दिख रहा था कि वो अब तक क्या गवाते आए हैं। उनके लिए समय अब सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। उस दिन के बाद बेटे ने अपने हर एक पल को जीना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और गौरव, उसने टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो अपने कॉलेज का सबसे कामयाब स्टूडेंट बना। तो आखिर इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? सीख बहुत सीधी और सच्ची है कि समय हमें मुफ्त में मिलता है, पर यह अनमोल है। हम इसके मालिक नहीं बन सकते, पर हम इसे इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। हम इसे सहेज कर नहीं रख सकते, पर हम इसे खर्च कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक बार जो समय हाथ से निकल गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। हर सुबह एक नया मौका, एक नया खजाना लेकर आती है और हर शाम उस मौके का दरवाजा बंद हो जाता है। सवाल बस एक ही है, आज जब सूरज ढलेगा तो क्या आपका खजाना आपके साथ होगा? समय कभी रुकता नहीं, लेकिन आज तुम रुक सकते हो और सोच सकते हो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल बन रहा है। इसलिए अभी से शुरू करो। और अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे सफलता के सीक्रेट रूल्स के बारे में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब रुकना नहीं है।